बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शाम 6 बजे कार्यक्रम को करेंगे संबोधित और युवाओं को इस दौरान वो संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। सभी सियासी दल जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। और इस खबर पर एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में दूसरी बार प्रधानमंत्री बिहार चुनाव के मुकाबले के बीच संवाद करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे, युवा संवाद इसको बताया गया है। तो बिहार में चुनावी बिगुल बजा हुआ है और कहीं न कहीं विजयी मंत्र देने में जुटे हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए संवाद कर रहे हैं। इस कड़ी में ये दूसरा संवाद है उनका। इससे पहले बीते दिनों उन्होंने जब संवाद किया था तब विजयी मंत्र देते हुए बिहार में जो एनडीए शासन के दौरान डबल इंजन की सरकार ने कामकाज किया, लोगों के जनजीवन में बदलाव लाए, उसका जिक्र किया था। और आज एक बार फिर से जब रूबरू होंगे यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तब विजयी मंत्र देते हुए युवा शक्ति और उसमें परिवर्तन को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उनका ब्यौरा पेश करेंगे प्रधानमंत्री। क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए एक सत्ता में वापसी के लिए जिस तरीके से यहाँ पर विकास के एजेंडे को आगे रखते हुए प्रमुख योजनाओं का जिक्र कर रहा है, साथ ही चुनाव के बाद जो स्थिति बदलेगी उसमें जो बड़े वायदे किए गए हैं उनका भी जिक्र भरपूर किया जा रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में एनडीए सरकार यानी नीतीश और बीजेपी की सरकार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े वायदे किए गए हैं और उन वादों में युवाओं की भूमिका प्रमुख है। ऐसे वक्त जब महागठबंधन में बड़े वायदे करते हुए रोजगार पर फोकस किया गया है, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जनजीवन में बदलाव लाने के लिए जो योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं और जमीनी स्तर पर कहीं न कहीं बिहार के युवाओं को इसका जबरदस्त फायदा मिला है। ये फायदे गिनाते हुए प्रधानमंत्री आज भी नजर आएंगे। शाम 6 बजे वर्चुअल माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री ये संवाद करने वाले हैं, जिसमें बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री विजयी मंत्र देते हुए नजर आएंगे। प्रदीप जी, बिहार में युवा वोट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए। तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो भी युवाओं को साधने के लिए कई तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार से लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती है युवाओं को अपने पाले में लाना? देखिए, बिल्कुल, और पीएम मोदी जिस तरीके से यहाँ पर लगातार फोकस रख रही हैं और ये काफी बड़ी चुनौती देने की कोशिश महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी का वायदा किया है, रोजगार को प्राथमिकता दी है। तो कहीं ना कहीं एनडीए की ओर से भी बड़े वायदे किए गए हैं। युवा, महिलाओं और अन्य वर्ग के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का तोहफा देने की बात की गई है उसमें भी फोकस रखते हुए ये वादे किए जा रहे हैं। तो ये जरूर है कि जहां रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं समय समय पर, उसमें विशेष तौर पर अलग अलग राज्य से जुड़े हुए कार्यक्रम का जिक्र किया जाता है। तो बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा पलायन, एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। और हाल में जब जिस तरीके से हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों के युवा जो वहाँ पर काम करते हैं और जब वो अपने वापसी के लिए प्रयास करते हैं तो एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। इसको भी विरोधी दल मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या और न केवल एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई बल्कि सालों साल जो यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व रहा है राज्य में वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो फिलहाल ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं युवाओं के रोजगार को एक प्रमुख मुद्दा बनाते हुए ये चुनावी मुकाबला नजर आ सकता है और इसलिए प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजरें रहेंगी कि वो युवाओं को लेकर क्या बड़े ऐलान कर सकते हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, युवाओं को संबोधित करेंगे, ऐसे में ये कार्यक्रम कितना कारगर साबित होगा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? कितना फायदा एनडीए को हो सकता है आज के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से?
देखिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम अमूमन हर चुनावी मुकाबले में बूथ पर फोकस करती है बीजेपी पार्टी और जो एनडीए, क्योंकि बूथ के जरिए वो राजनीतिक लड़ाई जीतते हैं। कि अगर बूथ जीतते हैं तो वो आसान लड़ाई हो जाती है, और इसलिए हर बूथ पर जो 15 प्रमुख बनाए जाते हैं, इसके अलावा अन्य पार्टी नेताओं की जो भूमिका रहती है वो काफी महत्वपूर्ण रहती है। लिहाजा बूथ को लेकर सबसे फोकस करते हुए यहाँ पर विशेष अभियान लगातार चलाए जाते हैं। और इसी कड़ी में जब बिहार में चुनावी बिगुल बजा हुआ है तो दूसरी बार प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है, और इसमें जब आप बूथ पर जुटे हुए कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हैं जी जान से वो वहाँ पर लड़े, अपने वोट सुनिश्चित करें, हर कार्यकर्ता पर ये जिम्मेदारी रहती है। और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको सीधा संपर्क रहेगा कि उन्होंने संवाद किया है, शीर्ष नेता से बातचीत हुई है, और कहीं ना कहीं ये बड़ा भरोसा मिलता है। और इसीलिए एनडीए की जीत सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं उठा रही है। तो प्रधानमंत्री लगातार, चाहे बिहार की महिलाओं की बात हो, उनको शुरू की गई महिला रोजगार योजना का जिक्र हो, या फिर युवाओं के लिए खास तौर से जो ऐलान किए गए हैं उनकी बात हो, और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण पड़ाव दर पड़ाव जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर युवा संवाद करेंगे। बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए युवाओं से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और उन्हें विजयश्री का मंत्र देंगे। तो एक काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।